क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अब सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है? क्या शिक्षा विभाग में वर्षों से जमे भ्रष्टाचार के साम्राज्य पर आखिरकार बुलडोजर चल गया है? और क्या पहली बार किसी शिक्षा मंत्री ने इतनी बड़ी कार्रवाई करके पूरे महकमे को हिला दिया है? जी हां, बिहार में शिक्षा विभाग के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, शिक्षक बहाली में धांधली और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग पर अब सरकार ने ऐसा डंडा चलाया है कि पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। एक साथ 6 सीनियर ऑफिसर्स पर यह गाज गिरी है। किसी को सस्पेंड किया गया, किसी को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो कई अधिकारियों की पेंशन और वेतन तक काटने का फैसला लिया गया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किन अधिकारियों पर यह सबसे बड़ी गाज गिरी है और किस पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, और क्यों बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की इस कार्रवाई की पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद कई अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि अब लापरवाही, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई केवल कुछ अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे विभाग को चेतावनी देने वाला एक बड़ा संदेश है। जी हां, यह कार्रवाई चेतावनी भी देता है, संदेश भी दे रहा है। दरअसल पिछले काफी समय से शिक्षा विभाग को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। कई शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की बातें उठ रही थी, कई फाइलों को जानबूझकर लंबित रखने के आरोप लग रहे थे, तो कई सरकारी धन के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी की खबरें सुर्खियां बन रही थी। इन तमाम शिकायतों और जांच रिपोर्टों की समीक्षा के बाद शिक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला लिया। क्या है यह बड़ा फैसला? क्योंकि इस तरह की कार्रवाई पहली बार होती दिख रही है। अब आपको बताते हैं उन अधिकारियों के बारे में जिन पर कार्रवाई की गई। तो सबसे पहले बात बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन सचिव राजेश कुमार की। राजेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में गंभीर लापरवाही बरती। उन पर फाइलों को लंबे समय तक रोक कर रखने, समय पर निर्णय नहीं लेने और कामकाज में ढुलमुल रवैया अपनाने के आरोप लगे। समीक्षा में जब इन मामलों को गंभीर पाया गया तो उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। सरकार का मानना है कि किसी भी विभाग में फाइलों का लंबित रहना शासकीय कार्यों को प्रभावित करता है और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने पूरे बिहार को चौंका दिया था। यह मामला है मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड की तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मर्जीना खातून का। जी हां, मर्जीना खातून का जो मामला है वो कथित रिश्वतखोरी का मामला है। यह उस समय सुर्खियों में आया जब उन पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि SLC जारी करने के बदले खुलेआम पैसे का लेने का आरोप लगाया गया। यह मामला मीडिया में प्रमुखता से सामने आया और इसके बाद विभाग हरकत में आया। जांच के बाद सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अब निलंबन के आदेश जारी कर दिए। जानकारी के मुताबिक उनका निलंबन 18 मई से ही प्रभावी माना जाएगा। इस कार्रवाई को सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब तक इस तरह की कार्रवाई आपको राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय में देखने को मिल रही थी। पहले विजय कुमार सिन्हा और अब दिलीप कुमार जायसवाल, और अब वैसी ही कार्रवाई अब मिथिलेश तिवारी करते नजर आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी छात्र को अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़े तो शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं बांका जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र झा की। देवेंद्र झा पर कर्तव्यहीनता और विभागीय लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। समीक्षा के दौरान जब इन आरोपों की जांच हुई तो विभाग ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला लिया।
सरकार का साफ साफ कहना है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में बैठे जो अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। अगर अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो उसका सीधा असर लाखों छात्रों और शिक्षकों पर पड़ेगा। लेकिन कार्रवाई यही नहीं रुकी। अब बात उस अधिकारी की जिस पर सबसे गंभीर आरोप लगे हैं। भोजपुर जिले के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ मोहम्मद इरशाद अंसारी, इन पर वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के गबन के गंभीर आरोप सामने आए। जांच में आरोपों को सही पाए जाने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ सबसे कठोर कदम उठाया। उन्हें सीधे नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया, यानी अब वे सरकारी सेवा में नहीं रहेंगे। यह फैसला इसलिए भी बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में लंबी विभागीय प्रक्रिया चलती है, लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी धन में गड़बड़ी करने वालों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद कार्रवाई के जद में आए बांका जिले के तत्कालीन डीईओ सह डीपीओ पवन कुमार पर भी भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही के गंभीर आरोप लगे। वर्तमान में वे पूर्वी चंपारण में डीपीओ के पद पर तैनात हैं, लेकिन पुराने मामलों की समीक्षा के बाद उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। यह दिखाता है कि सरकार केवल वर्तमान पदस्थापना को नहीं देख रही, बल्कि पुराने मामलों की भी जांच कर रही है। और यही वजह है कि इस जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात करते हैं सुपौल जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी रामाशीष महतो की। जी हां, रामाशीष महतो पर बिहार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और धांधली करने का आरोप लगा है। आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के नियमों का पालन नहीं किया गया। शिक्षक भर्ती जैसे संवेदनशील विषय में भी किसी भी तरह की गड़बड़ी लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी। दरअसल बिहार में शिक्षक भर्ती हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। लाखों युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष होगी। ऐसे में अगर नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सरकार की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। शायद यही वजह है कि इस मामले में सरकार ने कोई नरमी नहीं दिखाई। अब सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इतने सख्त कदम क्यों उठा रहे हैं? तो दरअसल बिहार सरकार की प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। सरकार चाहती है कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरे, भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हो और विभागीय कामकाज समय पर पूरा हो। लेकिन जब विभाग के भीतर बैठे अधिकारी ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सुधार की पूरी प्रक्रिया प्रभावित तो होगी ही। जाहिर सी बात है, जिनको इस पूरी व्यवस्था को लागू करवाना है वही लापरवाह है, वही भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं, तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। सिर्फ निलंबन और बर्खास्तगी ही नहीं, सरकार ने कुछ अधिकारियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार जिन अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अनियमितता साबित हुई है, उनके वेतन और पेंशन में स्थायी कटौती के आदेश भी दे दिए गए हैं। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अक्सर अधिकारी निलंबन के बाद कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्थिक दंड का असर सीधे उनकी आय पर पड़ता है। सरकार का मानना है कि इससे विभाग में अनुशासन बढ़ेगा और अन्य अधिकारियों को भी स्पष्ट संदेश मिलेगा, स्पष्ट संकेत भी मिलेगा कि राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का जो ये कहना है कि ये कार्रवाई बिहार के शिक्षा विभाग के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक हो सकती है, क्योंकि पहली बार एक साथ इतने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। अब पूरे विभाग में यह चर्चा है कि आगे किसकी बारी हो सकती है। क्या और अधिकारियों की जांच चल रही है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? फिलहाल इन सवालों का जवाब तो समय ही देगा कि क्या होगा।
लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब विभाग में जवाबदेही तय होगी और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्रवाई का जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है। क्या स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी? क्या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी? क्या छात्रों और अभिभावकों का भरोसा शिक्षा विभाग पर बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, शिक्षा विभाग में चला अब तक का सबसे बड़ा हंटर। यही सबसे बड़ी चर्चा का विषय है और इस हंटर की गूंज पूरे बिहार में सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल होगी? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।